सो हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू आई न्यूरॉन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू एरर के बारे में, जो कि आप जब भी थोड़ा मोड़ा कोड लिख रहे हो या आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, बहुत बार आपको ये एरर फेस करनी ही पड़ती होगी अगर आप पाइथन कोडिंग का यूज करते हैं। तो क्यों ये आती है और किस तरीके से हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की क्लास में हम लोग आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये एरर। तो चलिए हम चलते हैं वीएस कोड पे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस किस तरीके से कहाँ पर कब कब ये एरर आती है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी ये एरर आ रही है, वैल्यू एरर। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम एरर देखने को मिल रही, और यहाँ पर भी आपको वैल्यू एरर मिल रही। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लाइक ये यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने मिस कर दिया है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इधर आते हैं, और यहाँ पर अगर हमने -1 डाल दिया तो देखिए यहाँ पर भी आपको आ गई वैल्यू एरर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको आ गई है वैल्यू एरर। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू एरर मिल रही। तो ये कितनी जगह आती है, कब आती है, क्यों आती है, सारा कुछ हम लोग जानने वाले हैं। अभी आप देख लीजिए क्या क्या रीजन है, कितने हमने डिफरेंट सिचुएशन बनाई है जहां पर आपको मैं दिखा रहा हूँ वैल्यू एरर हर जगह ही आ रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू एरर मिलेगी, इस कंडीशन में वैल्यू एरर मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी मिल गई आपको वैल्यू एरर। तो ये इतने सारे कंडीशन हमने बनाए हैं वैल्यू एरर के लिए, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आपको वैल्यू एरर कब मिलेगी, ठीक है, उसका रीजन क्या हो सकता है, और तीसरा पॉइंट आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली आज की जो हमारा क्लास है उसका जो एजेंडा है उसमें हम 3 चीजें देखने वाले हैं। पहला, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, हेडिंग क्या है, वैल्यू एरर। अब इस वैल्यू एरर के अंदर हम लोग क्या देखने वाला है, वाई। ठीक है, ये आती क्यों है ये समझेंगे, पहला पॉइंट, इसका आंसर आपको मिलेगा। सेकेंड पॉइंट जो आप देखने वाले हैं, वेयर, ये कहाँ मिलने वाली है, ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो देखेंगे आप, हाउ टू रिजॉल्व। इन तीनों ही क्वेश्चन का हम लोग आज की वीडियो में आंसर देखेंगे कि कहाँ मिलेगी, क्यों, किस जगह पे मिलेगी, क्यों मिलेगी, एंड किस तरीके से इसे रिजॉल्व करते हैं। आई बिलीव कि आपको समझ में आ चुका है हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज क्या रहने वाला है, वाई। तो वाई का रीजन इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इसे सॉल्व करें तो आपको ये वाई पता होना चाहिए कि ये रीजन आई है। अगर ये एरर आई है तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि हाँ, ये रीजन हो सकता है जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। उसके 3 रीजन होते हैं, इन तीनों में से एक रीजन होगा, इसीलिए आपको वैल्यू एरर मिल रही है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं जस्ट, और यहाँ पर पहला रीजन हमारा क्या होता है कि जो आर्गुमेंट्स हमने पास किए हैं, आर्गुमेंट्स, ठीक है, जो आर्गुमेंट्स हम देते हैं, क्या होते हैं आर्गुमेंट, जो फंक्शंस में हम वैल्यू पास कर रहे होते हैं उन्हें हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। वो हमने क्या किया है, आर्गुमेंट रॉन्ग पास किया, ठीक है, गलत आर्गुमेंट्स हम दे रहे हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर एक वैल्यू है जिसके अंदर एक फंक्शन है, लेट्स सपोज हमारा ये फंक्शन है। अब इसके अंदर वैल्यू पास करनी थी हमें एक पॉजिटिव वैल्यू, बट हमने क्या किया, इस फंक्शन की जगह यहाँ पर पास कर दी है एक निगेटिव वैल्यू। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा फर्स्ट रीजन होता है वैल्यू एरर आने का, जो हमने आर्गुमेंट्स पास किया है वो गलत आर्गुमेंट्स पास किया। ठीक है, पहला चीज समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट को यहाँ पर डालते हैं, और सेकंड होता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है वो गलत हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट रॉन्ग, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमें चाहिए हमने उसकी जगह उतने नहीं डाले, कुछ कम या ज्यादा डाल दिए, इसकी वजह से हमें मिलेगा वैल्यू आर्गुमेंट। एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन लिखा, और यहाँ पर हम इसे कलर चेंज कर दें ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखें। ए एंड बी, हमें कितना चाहिए था, ए एंड बी, और हमने पास कितना कर दिया, लेट्स सपोज ये फंक्शन है और इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। देखिए फंक्शन हमने किया, पास करने थे हमें ए और बी, पास कर दिए 3, मतलब 2 चाहिए थे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमारे कितने हो गए, 3। तो पहली गलती क्या होगी, या तो आपने गलत आर्गुमेंट दिया, अगर आपने आर्गुमेंट सही दिया तो उनके नंबर्स गलत कर दिए, 2 चाहिए 3 दे दिए, 3 चाहिए 1 दे दिया, ऐसा कुछ आपने गलती की होगी। अब हम आते हैं थर्ड रीजन हमारा होता है टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन के टाइम पे भी हमारे ये एरर बहुत बार आपको देखने को मिलेगी। एग्जांपल आपको दिखाते हैं। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन है हमारा क्या, इंटीजर, इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज हम डालेंगे वो क्या हो जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट होगी। बट यहाँ पर अगर आपने एक स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है, एक स्ट्रिंग डाल दी, तो ये यहाँ पर क्या दे देगा, वैल्यू एरर। क्या कि जो आपने यहाँ पर आर्गुमेंट डाला है वो होना क्या चाहिए था, इंटीजर, आपने डाल दिया क्या, स्ट्रिंग। तो इसकी वजह से ये हमारा एक टाइप कन्वर्जन वाला एक टाइप बन जाता है कि या तो टाइप कन्वर्जन की वजह से आपको एरर आ रहा होगा, कि हम लोग बहुत बार प्रोजेक्ट में देखते हैं कि हमारा डेटा टाइप ऐसा भी हो उसे हम कन्वर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, बट वहां पर क्या होता है, टाइप कन्वर्जन की वजह से आपको देखने को मिलती है बहुत बार वैल्यू एरर। ओके, ये समझ में आ गई तीनों चीजें, टाइप कन्वर्जन की वजह से मिल सकती है एरर, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की वजह से मिल सकती है एरर, और आर्गुमेंट गलत डाल दिया तो मिल सकती है। अब
कहाँ मिलेगी, हमारा सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, कहाँ, वेयर ये एरर, कहाँ पर हमें ये सारी चीजें करनी है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा, अगर हम वेयर की बात कर रहे हैं क्या, कि आर्गुमेंट से अगर आपने सारी एरर आर्गुमेंट से रिलेटेड बताई है, तो उसका मतलब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं जहाँ पर हमारा फंक्शन है, वो उसके अंदर तुमने वैल्यू पास की है, वही कहीं न कहीं हमने गलत कर दी है। अब फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कहाँ-कहाँ किस टाइप के फंक्शंस में हम गलती कर सकते हैं, उसे समझते हैं। तो उसे समझने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, एक लाइन, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 केसेस आपके हो सकते हैं। मतलब 3 टाइप के फंक्शंस में हम ये गलती कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है आपका, यूजर, ठीक है? आपने कोई फंक्शन बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसी तरीके से कुछ फंक्शन हमारे इनबिल्ट होते हैं, लाइक हमने इंट की बात की थी, वो हमारा एक क्लास है, तो वो हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर हम थर्ड में यहाँ पर बात करते हैं, तो यूजर डिफाइंड हो गया, इनबिल्ट हो गया, एंड थर्ड हो जाएगा हमारा लाइब्रेरी, ठीक है? लाइब्रेरी या किसी भी मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन, ठीक है? मॉड्यूल का कोई फंक्शन, ये 3 जगह हैं जहां पर हमें एरर्स आ सकती हैं। फंक्शन मतलब किस टाइप का, एक यूजर डिफाइंड, मतलब आपने कोई अपना फंक्शन बनाया, उसमें आप गलत आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, या इनबिल्ट कोई फंक्शन है, लाइक हमने इंट का देखा, तो उसमें आप गलत कर रहे हैं, या आप कोई लाइब्रेरी को कॉल कर रहे हैं, लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपको नहीं पता किस टाइप का आर्गुमेंट देना है, बट आपने गलत आर्गुमेंट दे दिया है, तो उसकी वजह से आ जाएगा। आपको नहीं पता किस टाइप के नंबर देने हैं, कितने नंबर आर्गुमेंट देने हैं, आपने नहीं पढ़ाई की उसकी, बट आप पास कर रहे हैं वहां पर कुछ, तो उसकी वजह से आ सकता है। तो तीनों में क्या-क्या केसेस हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पर आपको थोड़ा-सा डिटेल में देख दें, इसमें भी हो सकता है क्या, आर्गुमेंट वाला और नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ये दोनों एरर इसके अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है? अब हम ये सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं एग्ज़ाम्पल लेके। ये इसमें भी दोनों हो सकते हैं केस, सेम चीज़ यहाँ पर भी होते हैं, आर्गुमेंट एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला ये एरर इसके अंदर भी हो सकता है, और आर्गुमेंट एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट ये एरर आपका यहाँ पर भी हो सकता है। तो तीनों ही केस के फंक्शंस में आपको ये दोनों एरर मिलेंगे। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि किस-किस तरीके से आपको ये एरर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिले? फंक्शंस के अंदर मिलेंगे, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। इन सारे ही तरीकों के हम एग्जांपल देखने वाले हैं, और तो हमारा हो चुका है दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर, कहाँ पे मिलने हैं फंक्शंस में, किस-किस टाइप के, इनबिल्ट में और यूजर डिफाइंड में, या लाइब्रेरी के फंक्शंस के बारे में हमने बात की, यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? इनबिल्ट, लाइब्रेरी या मॉड्यूल, ठीक है? लाइब्रेरी या मॉड्यूल, ये हमारा कोई भी यूजर डिफाइन आपने फंक्शन बनाया, बट आपको पता ही नहीं वहाँ पर क्या वैल्यू डालनी है, यूजर डिफाइन, तो यहाँ ये मिलेगा। कितने टाइप हैं? 3 वजह होते हैं, एक तो आर्गुमेंट, दूसरा नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप कन्वर्जन। तो अब हम क्या करेंगे, इनको रिज़ॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हमें कोड पे जाना पड़ेगा, ठीक है? अपने नोटबुक पे जाएँगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या है और कैसे रिज़ॉल्व करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप एरर वाले जो भी हमारे इश्यू आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, उनमें किस तरीके से रिज़ॉल्व करना वो समझेंगे। देन हम आर्गुमेंट्स वाले में देखेंगे, किस-किस तरीके से हम गलत आर्गुमेंट पास करते हैं, उनको रिज़ॉल्व करेंगे। देन हमारा थर्ड टाइप आएगा कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अगर हमने गलत डाले तो उनको हम किस तरीके से रिज़ॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी नोटबुक पे, और यहाँ आपको दिखाते हैं सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, टाइप कन्वर्जन। अब इस टाइप कन्वर्जन के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, भाई साहब आपने क्या किया है, गलत टाइप किया है, गलत चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आपको मिल क्या रहा है, इंटीजर, ठीक है? ये मतलब एम्प्टी स्पेस है। आप एम्प्टी स्पेस को किसी इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ठीक है? तो ये किसका वजह से आ गया हमारा, टाइप कन्वर्जन हम करना चाह रहे थे यहाँ पर हम, इसकी वजह से हमारा जो एरर आया वो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, वैल्यू एरर। क्यों? गलत चीज़ को आपने यहाँ पर पास किया है, मतलब यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि हमारा आर्गुमेंट वाला इश्यू है, ठीक है? ये हमने एक थर्ड टाइप बना दिया, बट आप थोड़ा-सा बोल सकते हैं आर्गुमेंट वाला इश्यू। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू डाल दें जिसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एरर हमारी रिज़ॉल्व होनी चाहिए। हमें ये सीखना है ना रिज़ॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेट्स सपोज़ हमने डाल दिया है 2, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसे 2 को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी एरर सॉल्व हो गई। इसी तरीके से k वैल्यू है, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे एक हमें इंटीजर वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमने सेम कर दिया, यहाँ पर भी देखिए ये फ्लोट है, इसको हम q को क्या फ्लोट में बना सकते हैं? नहीं। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू डालते हैं, उसको ज़रूर हम फ्लोट में बना सकते हैं, ठीक है? उसको ज़रूर हम फ्लोट में बना सकते हैं। तो देखिए ये सारी एरर्स हमारी गायब हो गई हैं, ठीक है? टाइप कन्वर्जन की वजह से बहुत आसान है, बट ये वैल्यू एरर उसकी वजह से आती है, ये आपको बताना ज़रूरी था। आई बिलीव कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं, टाइप कन्वर्जन की वजह से ये हमारी जो एरर्स आ रही थी। यहाँ पर कोई भी टाइप हो सकता है, आप स्ट्रिंग को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ सब में आपको वैल्यू एरर वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए पहली चीज़ क्लियर।
अब हमारा जो सेकंड केस था, सेकंड केस क्या है? आर्गुमेंट रॉन्ग अगर हमने दिए हैं, तो आर्गुमेंट अगर हमने रॉन्ग दिए हैं तो उनके 3 फंक्शंस में आ सकते हैं, लाइक ये वाला फंक्शन हो सकता है, ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। तो तीनों फंक्शंस को देख लेते हैं। चलिए, आर्गुमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आपको बताना है ये फंक्शन किस टाइप का आपका लग रहा है। ये फंक्शन तो हमें लग रहा है कैसा? यूजर डिफाइंड, ठीक है? तो हम देख रहे हैं ये वाला एग्जांपल, यूजर डिफाइंड के अंदर हमने वैल्यू कुछ गलत पास की होगी। यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी है भाई, कि आपका जो वैल्यू होनी चाहिए एज, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो आपको वैल्यू एरर मिल जाएगी। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप आए और आपने यहाँ पर नेगेटिव नहीं है ऐसी कंडीशन लिखी हुई थी, तो आपने इसको पॉजिटिव कर दिया। अब पॉजिटिव कर दिया तो ये एरर चली जानी चाहिए। चलिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी एरर चलेगी, ठीक है? आई बिलीव आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अब हमें क्या देखना है, रॉन्ग आर्गुमेंट है, मतलब गलत आर्गुमेंट हमने दिया है। कहाँ? ये एक लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं मैथ, ठीक है? मौत मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं और उसके अंदर स्क्वायर फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब इसके हमने क्या गलती की यहाँ पर, मतलब हम क्या ही गलती कर सकते हैं कि हमने गलत आर्गुमेंट यहाँ पर दिया होगा। तो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पर, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू हम देते हैं वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है? कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ कैसी दिख रही है आपको? नेगेटिव। तो अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें तो क्या आंसर चला जाएगा हमारा एरर? हाँ, चला जाएगा। देखिए अभी वैल्यू एरर दिख रहा है, तो जैसे ही हमने इसे एग्जीक्यूट करा ये हमारी एरर चली गई। और क्या देख सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हम डेट टाइप लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यूज पास की हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, एक एरर मिल रहा है। ये क्या बता रहा है? डिज नॉट मैच द फॉर्मेट, मतलब ये जो भी टाइम आपने डाला है वो फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा। मतलब क्या है कि आपने कहीं ना कहीं जो आर्गुमेंट दिए हैं वो गलत कर दिया, उसका फॉर्मेट गलत कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को जो हमने यहाँ पर किया इसको हम कर दे रहे हैं अभी के लिए हटा दे रहे हैं, ठीक है? इसको हमने एक सेकंड के लिए कमेंट कर देते हैं। इसको हम आगे आएंगे और आगे आने के बाद हम इसे कमेंट कर देंगे और जो नीचे वाला कोड लिखा था हमारा इसको हम अनकमेंट कर देंगे, ठीक है? ओके, ये इधर गया और इसको हम अनकमेंट कर देंगे और ऊपर वाले को कमेंट कर देंगे, ठीक है? तो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये तो चल गया, ठीक है? ये तो हमारा अब चल गया। क्या करा हमने ऐसा खास पे यहाँ पर अलग? तो यहाँ पर अलग क्या था, जो हमारा डेट टाइम का फॉर्मेट होता है, ईयर मंथ एंड डेट, ये होना चाहिए था। बट यहाँ पर हमने दिया क्या है फॉर्मेट, ये तो ईयर ठीक है, बट यहाँ पर मंथ हमने कितना दे दिया है, मंथ 13 होता ही नहीं है ना, तो इसको लगा ये डेट आपने आगे कर दी है और मंथ आपने पीछे कर दिया, इसलिए इसको फॉर्मेट गलत लगा। मतलब जो आपने यहाँ पर इनपुट दिया है, आर्गुमेंट दिया है, वो गलत फॉर्मेट में दे दिया। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने 12 किया इसकी जगह पे ये हमारा चल। तो यहाँ पर एरर क्या थी एक्चुअल में, कि हमने फॉर्मेट गलत किया था, इसकी वजह से वो हमारा एरर आ रहा था, ठीक है? ये भी हमने समझ लिया। तो इस मॉडल के अंदर भी हमने समझ लिया। और यहाँ पर देखते हैं हमने नंपाई को लिया, ठीक है? अब नंपाई के अंदर हमने यहाँ पर क्या डाला है, यहाँ पर एरे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, इंटीजर। बट हम पास क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक स्ट्रिंग। तो अगर आप एरे के अंदर स्ट्रिंग डालोगे तो क्या होगा, वैल्यू एरर आएगी, ठीक है? आएगी। तो आपको कैसे रिजॉल्व करना है इसको, यहाँ पर आएंगे आप। अब यहाँ पर आपने लेट्स सपोज यहाँ पर वैल्यू डाल दी है अपनी 3, आपने जैसे वैल्यू डाली आपकी एरर ये गायब, ठीक है? तो हमने 3 से 4 एग्जांपल देख लिए हैं रॉन्ग आर्गुमेंट कि हमने गलत आर्गुमेंट डाला था, उसकी वजह से जो हमारे एरर्स आ रहे थे, अब वो सारे एरर यहाँ पर रिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है? इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? ये सारे एरर आपको समझ में आ गए जहां पर आपने गलत गलत आर्गुमेंट डाल दिए थे। चाहिए था क्या, जैसे कि हमने क्या देखा, यहाँ पर निगेटिव चाहिए था, हमने पॉजिटिव डाल रखा था। यहाँ पर भी निगेटिव पॉजिटिव चाहिए था, हमने निगेटिव डाल रखा था। अब यहाँ पर हमने इसका फॉर्मेट ही गलत कर दिया था और यहाँ पर हमें चाहिए था इंटीजर वैल्यू, बट हमने क्या डाला था, स्ट्रिंग, ठीक है? तो गलत आर्गुमेंट डालने की वजह से इस फंक्शन के अंदर, मतलब एरे फंक्शन जो है इसके अंदर इंटीजर ही होना चाहिए था। इसी तरीके से इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है वही होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो हमारे एरर्स आ रहे थे वो हमने यहाँ पर सारे देख लिए हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा जो काम है वो ये है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट, थर्ड रीजन क्या था कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमारे गलत हो सकते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 की जगह 3 डाल दिए, ऐसी कुछ गलती हम कर रहे होंगे। तो चलिए उसे भी समझते हैं। यहाँ पर आके यहाँ पर हमें कितना वैल्यू चाहिए था, हमने इसकी अनपैकिंग की, ठीक है? क्या बोलते हैं इसे, अनपैकिंग की। एक के अंदर ये और बी के अंदर ये, बट यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमारे क्या सेम है, जितने वेरिएबल हैं उतने यहाँ पर आर्गुमेंट्स होने चाहिए थे ना। राइट बात है, राइट बात है। बट हमने कितने दिए हैं, 2। अगर हम यहाँ पर 3 करते हैं तो हमारी एरर सॉल्व होनी चाहिए। क्या एक्सपेक्टेड कितना था, 3, मिले कितने हैं, 2। तो इसकी वजह से एरर आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डाल दिया। यहाँ पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो इधर आएंगे हम, यहाँ पर आएंगे, ये डाल दें, तब भी एरर हमारा चला जाएगा। क्यों, यहाँ पर एरर था नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की वजह से। हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं डाल रहे ना, तो कुछ भी हम डाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डाला वो भी चलेगा, एंड इंटीजर डाला वो भी हमारा यहाँ पर चलेगा। तो देख लीजिए,
नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए एरर आ रही थी हमारी वैल्यू एरर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें देखना, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कॉलम हमने जो बनाए हैं इसके अंदर 2 होने चाहिए, कॉलम 2 के अंदर भी 2 होना चाहिए, बट हमने कितना दे रखा है, क्या दिखा रहा है एरर कि आप जो एरर है सेम लेंथ नहीं मैच कर रही है। मैच नहीं कर रही मतलब जो कॉलम आप बना रहे हो ना वो गलत कर दिए आपने, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्यूज डाली अनसिमेट्रिक है, मतलब मैच नहीं कर रही, एक जगह 2 डाली एक जगह 1 डाली, तो इसके लिए एरर आ रहा था, ठीक है। या आप दूसरा एरर यहाँ से समझ सकते हैं कि एस टाइप ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट करें, ये तो नहीं आएगा, यही है, ठीक है, यही है, ये मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक वैल्यू और डाल देते हैं, ठीक है, एक वैल्यू और डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिया। अब हमने यहाँ पर डाला, इससे हमारी एरर चली गई, चली गई क्या, हाँ देखिए भाई यहाँ पर एरर आ रही थी, अब चली गई। अब यहाँ पर हमें क्या ऐसा कुछ फिक्स इंटीजर डालना है, तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इसे टाइप किया और कोई भी इंटरेस्टिंग वैल्यू डाल दी, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, उससे कुछ फर्क पड़ेगा अगर हम यहाँ पर इंटीजर डाल रहे हैं, हाँ पड़ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम बाद में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये हमारा कौन सा एरर आ जाएगा अगर हम इस पार्ट को यहाँ पर ऐसा कर दें। अब इसके आगे अगर हम यहाँ पर आके हमने यहाँ पर ये कर दिया, तो देखिए कोई भी वैल्यू हम डालेंगे उसको हम कन्वर्जन तो कर ही नहीं रहे, तो ये कोई भी एरर आपको नहीं देगा, ठीक है। कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं आ रही, बट ये नीचे लाइन लिखी थी जिसके अंदर हम यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे थे, मैंने पहले बताया था टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, बट यहाँ पर उसकी वजह से एरर आ जाएगा। तो ये देखिए अगर हम इसको आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद अगर हमने इसका हटा दिया तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, बट क्यों आई, क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो कन्वर्जन किसका कर सकते हैं इंटीजर में, किसका, इसका इंटीजर का ही। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू दे देते हैं लाइक 5, तो 5 दे देंगे तो क्या होगा, अब कोई भी एरर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, सारा कुछ बढ़िया से चंगा है भाई, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारी ये एरर आ रही है, वैल्यू एरर क्यों आ रही है उसे समझते हैं। तो हमने यहाँ पर लिस्ट डाला है और जो हम एक्शन करना चाह रहे हैं कि किस वैल्यू को हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमने वैल्यू डाली है 3, निकालने चाह रहे हैं इंडेक्स नंबर 4, ठीक है। इंडेक्स नंबर 4 को हम यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, क्यों नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि वो नंबर गलत हो जाएगा, जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमारे हैं ही नहीं उन्हें हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये अलग आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक हम अगर आप 2 पे निकालना चाहते हैं तो वो हमारा निकल जाएगा, एरर नहीं देगा। तो देखिए ये एरर भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें अभी तक देखी, थोड़ा सा और देखना है, 2 मिनट और रुक जाइए। आप क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर हम ये सारी चीजों को देख रहे थे, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग फंक्शन लिखा है और यहाँ पर हमने ये सारा किया, बट यहाँ पर एरर का आ रही, ईच रो मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 कॉलम्स, ठीक है, 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या करा है, यहाँ पर 3 चीजें दी एबीसी, यहाँ पर भी 3 4 5 दिया इस कॉलम के लिए और यहाँ पर सिर्फ 2 दी। तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ जो आर्गुमेंट्स हमारे चाहिए थे वो हमने इक्वल नहीं दिए हैं, एक जगह 2 जगह 3 3 दिया और एक जगह 2 दे दिए। तो इसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू अगर हम डाल देंगे, ठीक है, एक वैल्यू डाल देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और क्या देखते देखते यहाँ पर अगर हमको स्ट्रिंग डाल देते क्या वो चलेगा, देखिए अगर हमने यहाँ स्ट्रिंग डाला और वो चल रहा है क्या, हाँ चल रहा, बट यहाँ पर वो हमें गलती दे देगा क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार ये यूज कर लिया है। चलिए इसे भी हटाते हैं, यहाँ पर आया हमने सिंगल सिंगल यूज कर लिया लाइक दिस, अब चलेगा, हाँ चलेगा, क्यों, यहाँ पर हम कोई कन्वर्जन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर वो चलेगा, ठीक है। चलिए तो यही सारे एग्जांपल्स थे, आई बिलीव आपको ये सारे एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे जो हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की। एक में हमने यहाँ पर इन एग्जांपल्स को लेकर हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वाले जो इश्यूज थे उनको सॉल्व किया। यहाँ पर हमने क्या किया, रॉन्ग आर्गुमेंट्स जो हमने गलत आर्गुमेंट्स दिए थे उनको सॉल्व किया, और यहाँ पर तो बेसिक टाइप कन्वर्जन वाले की इशू की वजह से जो हमारा वैल्यू एरर आता है वो हमने रिजॉल्व किए। तो आई बिलीव कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगी हों, आपको ये सारा कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ चुका है क्यों आते हैं, ठीक है। आपके तीनों आंसर आपको मिल गए हैं, इसके लगभग हमने 10 एग्जांपल देख लिए हैं, हर एग्जांपल के आर्गुमेंट वाले के भी हमने एग्जांपल देख लिए 3 से 4, नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाले के लिए हमने 3 से 4 एग्जांपल देखे, और यहाँ पर इसी तरीके से इसके लिए भी हमने 2 से 3 एग्जांपल देख लिए थे टाइप कन्वर्जन। अगर आपको अब वैल्यू एरर कभी भी आएगी तो आपको पता होगा उसका 3 ही रीजन होंगे। अब 3 रीजन में उसमें क्या पता है आपको, फंक्शंस के अंदर जहां भी आप वैल्यू पास कर रहे हैं वहां कहीं ना कहीं तो आपने गलत आर्गुमेंट दिया होगा, और अगर आर्गुमेंट सही दिया तो उसके नंबर्स गलत दिए होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना था। दैट्स इट फॉर टुडे, और आई बिलीव कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से आपको क्लास लगी, और ये भी बताइएगा कि आपको और कोई डाउट है क्या वैल्यू एरर में, क्या आप अब वैल्यू एरर को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।